फिर पहुँचे हम श्री मुन्ना सैनी जी, जो कि अपने बुंदेलखंड के। भैया आपने जो ऐसी कोई घटना किसी प्रोग्राम के दौरान जो भाई हो तो वो यादगार पल बन गया हो आपको? भैया और भाई साहब अपने ढोलक वादक के लिए जैसे जाते हो आप पार्टी में तो आपको एक का चार्जेस रहते हैं, का पेमेंट लेते हैं? पेमेंट है, अपने मन से अच्छा काम किया हमने, मतलब पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसने जो दे दिया हमने वो भाई रख साहब आप किन किन के साथ अब प्रोग्राम कर चुके हो? लिया। अब तो हेलो भैया रो राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में और हम आपके साथ संजय श्रीवास। भैया रो आज आप लोगों को मिलवावे की लाइन लाए हैं बुंदेलखंड के एक बहुत ही अच्छे ढोलक वादक से, जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मंचों पर और बड़े बड़े कलाकारों के संगे उनकी संगत करी है और ढोलक पे साथ दाव है। आप लोगों की डिमांड पे और जो इंटरव्यू लेकर आए हैं, कहाँ से आप लोगों की भारी कमेंट थी कि जयराम जी को इंटरव्यू लेकर आओ और बहुत ही बढ़िया ढोलक वादक हैं, तो आप लोगों को उन्हीं से मिलवावे की लाइन लाए हैं और उनको इंटरव्यू आज जो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो शुरू करा थे तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भाई साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय जय श्री राधे। तो भाई साहब आप थोड़ा अपनो परिचय दें और कहाँ से हैं आप प्रॉपर? भैया जी हमारा नाम है जयराम विश्वकर्मा और रहने वाले हम यूपी के हैं, जो ज़िला महोबा में पड़ता है और गांव है थलौड़ा बमहोरी नाम है हमारे गांव का। हाँ, तो भैया अब अपन छतरपुर में मिल रहे हैं, तो किस प्रकार से आपकी दुकान में इंटरव्यू ले रहे हैं, तो साथ में ढोलक के साथ साथ आपको जो अपनी दुकान है? हाँ जी, दुकान तो हम किराए से लिए हैं, लेकिन हमारा एक काम करते हैं यहीं पे दुकान पे, अपनी खुद की दुकान है और करीब 15 साल हो गए हमको यहीं छतरपुर में रहते रहते। और संगीत लाइन से जुड़े करीब 20-22 साल हो गए छतरपुर में। तो आपने शुरुआत कब की थी? तो शुरुआत तो भैया जी करीब 20 साल हो गए। पहले गांव में भी संगीत के माध्यम से कलाकारों से जुड़े रहे, तो अपने क्षेत्र में बजाते रहे। इसके बाद में छतरपुर में आ गए, तो छतरपुर में शुरुआत अपनी सुंदरकांड पाठ से की है, तो इधर उधर अपने जाते रहे कलाकारों बंधुओं के साथ में। इसके बाद में जैसे जैसे सब लोग जानने लगे, फिर इसी हिसाब के हमको कार्यक्रम मिलने लगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमें 20-22 साल हो गई हैं, तो आपने सब बहुत छोटी उम्र से शुरुआत कर दी। हाँ, करीब 16-17 साल के लगभग में हम बजाने लगे थे अपने ऐसा कि कथा भागवत में ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनती, लेकिन अपने काम चल जाता था सबका बस। तो कैसे शुरुआत भाई आपने उस बचपन के दौर में कैसे शुरुआत करी अपनी ढोलक की यात्रा, और कैसे कीने सिखाओ है आपको? जो हमारे गांव के हमारे गुरुजी हैं श्री अमरचंद अहिरवार जी, जो अपने गांव में अपने क्षेत्र के माने भाई ढोलक वादक हैं, वो अपने बजाते थे। तो संगीत की रुचि शुरुआत से छोटे से मालूम चल जाती है, तो बैठते रहे उनके पास में, आते जाते रहे, तो सुन सुन के थोड़ा बहुत बजाने लगे हैं। इसके बाद में साल 2 साल अपने क्षेत्र में बजाई, 2-4-5 साल तक। इसके बाद में छतरपुर आ गए, मम्मी पापा और यहाँ आ गए, तो हमें भी आना पड़ा। कहीं पर अपना काम धंधा करने लगे, काम धंधा के साथ साथ में अपना संगीत में ज़्यादा रुचि रखते थे। और भाई साहब आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? पढ़ाई की हमने करीब 8वीं तक पढ़ाई की, क्योंकि हमारी घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हम लोग 4 भाई हैं, तो 8 तक पढ़ाई कर पाए सब लोग। अच्छा। हाँ, तो मतलब पढ़ाई आपने बहुत पहले छोड़ दी थी और क्योंकि अपना पैशन फॉलो किया ढोलक के साथ। हाँ, तो ढोलक को बजावे को पहले ही से शौक था कि बाद में फिर? नहीं, छोटे से शौक है तो संगीत को बहुत ज़्यादा। हमारे मजले भैया हैं जो कि नरेंद्र विश्वकर्मा, जो नमन कवि के नाम से गीत भी लिखते हैं, तो उनको गाने का शौक़ था, वो हमको बजाने का। सो दोनों भाई अपने लगे रहते थे, जुड़े रहते थे। गांव में भी यहाँ आ गए तो यहाँ पर भी सबके साथ में उठना बैठना रहा, अच्छे लोगों के साथ में, इसलिए अपने माता रानी की कृपा बनी रही, अपना चलता रहा, आज तक उसी हिसाब से चलता जा रहा है। तो भाई साहब आप किन किन के साथ अब प्रोग्राम कर चुके हो? अब शुरुआत में तो पहले हमने यहाँ पर सुंदरकांड मंडल के साथ में शुरुआत की, जो छोटे छोटे मंडल थे इनके साथ में। फिर इनके बाद में फिर पहुँचे हम श्री मुन्ना सैनी जी, जो कि अपने बुंदेलखंड के तमूरा भजन के माध्यम से पहचान बनाई उन्होंने। उनके साथ में हमने 2-3 साल ढोलक की प्रस्तुति दी। इसके बाद में पंडित श्री जयप्रकाश पटेरिया जी, जो कि अपने बुंदेलखंड के बढ़िया अच्छे सिंगर हैं, बुंदेली गायन करते हैं, तो उनके साथ में 2-3 बरस उनके साथ में हमने ढोलक बजाई। इसके बाद में
फुटकर कलाकार जो हैं, बहुत से कलाकार हैं। चिरैया जी के साथ में ढोलक बजाई, रज्जू राजा जी के साथ में ढोलक बजाई। और इसके बाद में अभी 2-3 बरस से हमारे जो श्री दशरथ हसमुख जी, इनका भी नाम अच्छा है और अच्छा कार्यक्रम करते हैं। 2-3 बरस से इन्हीं के साथ में अभी हम प्रस्तुति देते आ रहे हैं और प्रेजेंट में अभी भी उन्हीं के साथ में है। तो जैसा कि भाई साहब बता दें कि लगातार लोगन की कमेंट आ रही थी, जैसे हमने हसमुख जी को इंटरव्यू लाओ तो लोगन की बहुत ही आशाएं थी कि आप इंटरव्यू लेकर आओ और जयराम जी को। तो किस प्रकार से आप लोगन के बीच में, आप लोगन के दिलों में जगह बनाते हैं, वो भी ढोलक के माध्यम से बहुत थोड़ा अलग हो जाता है। तो किस प्रकार से लोगन में आपकी इतनी चाह बढ़ी? अब चाहे भैया जो है कि देखो, जिसने अपन को बुलाया तो अपने काम अपन को अच्छी तरीक़ा से करना है कि अच्छे मन से बजाना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना है। अपने मन से अच्छा काम किया हमने, मतलब पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं, जिसने जो दे दिया हमने वो रख लिया, लेकिन अपना काम मेहनत से किया है। इसलिए सब लोग बुलाते रहते हैं, जब जिसको टाइम मिल गया बुला लिया, अपने चले गए। बस इसी माध्यम से अपने लगे हैं, आज भी उसी हिसाब से जुड़े हैं, सबसे जुड़े हैं, किसी से कोई बुराई नहीं है। कोई भी कभी भी बुला लेता है, अपन सबके लिए चले जाते हैं। तो भाई साहब, जैसे कि आपको तो ढोलक हर प्रकार की बजानी आती होगी, जैसे कि अलग अलग प्रकार की आती हैं, उनमें काफ़ी किस प्रकार से काका उनमें बेरात हैं, धुन आती हैं, कैसे अलग अलग प्रकार रात हैं, उनके बारे में जान। सबसे ज़्यादा तो भैया जी हमने बुंदेली जो पैटर्न बजते हैं, इसी का ज़्यादा हमें नॉलेज है। इसी शुरुआत से हमने यही बजाया है और आज भी उसी हिसाब से बजाते हैं। हाँ, तो मतलब आप बुंदेलखंड के कलाकारों के साथ मिलकर बुंदेली जो भी गाने रात हैं, लोकगीत रात हैं, और जो कई जगह कथा रात हैं, सुंदरकांड रात हैं, वे तो टोटल हिंदी में रात हैं, बाकी सबके साथ संगत करी है, जैसे कि भाई साहब ने बताया है। और अब फिलहाल में विगत 2-3 वर्षों से अपने दशरथ हसमुख जी के साथ हैं। और अब आपको कहीं और प्लान नहीं बनो है अब, और किन के साथ चाह है कि आपको भी कोई सपना हुई है कि हम इनके साथ मौका मिले, इन कलाकार के संग बजावे को ढोलक? अब भैया देखो, इच्छाएं तो बहुत होती हैं कि इतने अपने अच्छे कलाकार हैं अपने बुंदेलखंड में। अब बात का हो जात के जैसे कोई कलाकार दूर है तो वो इतने जल्दी अपन को नहीं पकड़ सकता है। जो उनके पास में है कलाकार तो उन लोगों को बुलाते रहते हैं इसी हिसाब से अपनी अपनी टीम बना के काम करते हैं सब लोग। फिलहाल में तो अभी हम श्री हसमुख जी के साथ में हैं तो बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी सुंदरकांड मंडल हैं जो अच्छे मंडल होने के साथ में अपना बजाते हैं, बाकी इसी हिसाब से चल रहा है हमारा अभी। और भाई साहब, अपने ढोलक वादक के लिए जैसे जाते हो आप पार्टी में, तो आपको एक का चार्जेस रात हैं, का पेमेंट लेते हैं? पेमेंट का तो ऐसा है कि छतरपुर के हिसाब से देखा जाए तो ढोलक वालों का इतना ज़्यादा नहीं है मतलब कोई 1400 रुपया दे देता है, कोई 1200 रुपया देता है, कोई 1000 रुपया देता है, इसी हिसाब से चलता है। और जो कीर्तन मंडल में जो कि जवाबी प्रोग्राम होते हैं तो उनके ढोलक वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा पेमेंट 1500 रुपया, 1700 रुपया, 1800 रुपया इस हिसाब से मिलता है। यानी प्रोग्रामन के हिसाब से तय करो। हाँ, मतलब ऐसा है कि अब सामने वाले को जिस हिसाब से मिलेगा तो वो अपन लोगों को भी उसी हिसाब से देता है। लेकिन हमने कभी मना नहीं किया है कि मतलब हमको इतना चाहिए, ये बात नहीं हमने बोली है। भैया सामने वाले को जिस हिसाब से अपना काम पसंद आया तो वो अपनी मेहनत देख के दे देता है बस। लेकिन हमने मना नहीं किया है कभी कि आज हमको नहीं जाना। हम सोचते हैं कि भैया 2 पैसा आ रहे हैं, कम से कम अपने घर का काम चलेगा और कम से कम आ रहा है, कुछ लग तो रहा नहीं है। मेहनत है, मेहनत करते हैं बस, मेहनत करने में क्या जाता है। और जैसा कि आप बड़े बड़े कलाकारों के साथ रहे हो, तो किस प्रकार से आपको पसंदीदा कोई कलाकार हुई है आपको, तो कोई है? अब पसंदीदा कलाकार तो देखो हमारे हिसाब से सभी लोग हैं, हमें सब पसंद अच्छे हैं। तो मुन्ना भाई साहब जी हैं, उनके साथ में बढ़िया खुशी हो के बढ़िया ढोलक बजाई तो 2-3 बरस सब विधाएँ को ज्ञान उनने दो। उनने तमूरा में बजवाई, उनने ढमरियाई में बजवाई, उनने कछियाई में बजवाई, उनने गोट जो पाल समाज होती है गोट गायन करते उनने उसमें बजवाई है। और कन्हैया कैसेट पे वही ले गए थे हमें शुरुआत में उनके साथ में बढ़िया अच्छी मेहनत करी, मिल के रहे हैं, ना कोई दिक्कत ना परेशानी। इसके बाद में फिर महाराज जी हमने कोशिश करी कि महाराज जी के साथ में बजाएं तो महाराज जी ने हाँ बोल दिया, तो महाराज जी के साथ में 2-3 साल निकल गए बजाते बजाते। तो महाराज जी कौन है? अपने श्री जयप्रकाश पटेरिया जी
हाँ, जो अपने गुरु महाराज जी हैं पंडित श्री देशराज पटेरिया जी की भतीजी, उनके साथ में वो तो अपने जो गुरु जी हैं, उनके साथ में उनको सुना है हमने, उनके साथ में प्रस्तुति नहीं दी है हमने, लेकिन सुना है हमने बड़े ध्यान से। तो मतलब कहा जाए, जिन्हें कहते हैं कि बुंदेलखंड के जो बुंदेली गायक के सम्राट मानो जाते हैं देशराज पटेरिया जी, जिनके भतीजे हैं जयप्रकाश पटेरिया जी, और उनके साथ इन्होंने संगत करी है। और काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ इन्होंने संगत करी है ढोलक वादक में। और आपको जैसे हमने पूछी कि पसंदीदा जिनके लोकगीत पसंद आओ तो, गायन आपको ज़्यादा पसंद आओ तो, बजावे के साथ साथ तो जिनके साथ अलग ही मज़ा आ जाओ तो प्रोग्राम के दौरान? अब मज़ा तो देखो, ये सब कलाकार अच्छे हैं। हाँ, हमें सबके संग आना, मतलब अपना मन होना चाहिए बजाने का। अब जैसे कोई कलाकार है तो प्रस्तुति कर रहा है तो अपनी मन अच्छा बजाओ, बिल्कुल अपने आप आनंद आएगा, सामने वाले को, सुनने वाले को आनंद आएगा, और खुद को भी आनंद आएगा, और गाने वाले को आनंद आएगा। इसलिए हमें सबके साथ में, हमें तो आनंद आया है, बाकी और सामने वाले का हम नहीं जान सकते। हमें तो सबके साथ में बिल्कुल प्रसन्न रहे हम, और बढ़िया पैसा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब को क्या वो है कि जितने भी कलाकार के संगे हमने साथ दाव है, सभी बढ़िया हैं और सभी के साथ अच्छो लगो। जितने भी कलाकार हैं को की निंदा नहीं करी है, सभी कलाकार इनके लाने अच्छे हैं, और कई जा सभी के लाने हैं, जो क्योंकि जिस प्रकार से कैसे इन्हें संगत करने पड़ा था और सबके साथ रहने पड़ा था, तो सभी इन्हें पसंदीदा हैं। और ऐसी बात नहीं है, जो कलाकार जिनके साथ रात हैं तो उनके जब संगत कर रहे हैं तो अलग ही एक कई जाए जो संबंध बन जाते हैं, और वो अलग ही है। तो भैया, आपने जो ऐसी कोई घटना किसी प्रोग्राम के दौरान जो भई हो, तो वो यादगार पल बन गया हो आपको? भैया, हमें 20 सालें हो गए छतरपुर के अंदर, आज तक ऐसी माता की कृपा रही है, न तो हमारे जो कलाकार जिनके साथ में गए हैं, न उनको कोई परेशानी आई कभी, न हमको कभी परेशानी है आज तक। और तो ठीक है, कभी सिर दर्द नहीं हुआ है कार्यक्रम के बीच में कि हमारे कलाकारों को कोई हानि हुई हो, कि हमें कोई परेशानी भई हो, कभी नहीं। बिल्कुल जैसे ही आए, बढ़िया हंस खेल के गए हैं, हंस खेल के आए हैं, और खुश होकर बढ़िया प्रस्तुति दिया है। बस यही रहो, बड़े आज तक यही चलत जा रहा हो, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं भाई, ना पैसा की, ना आने की, ना जाने की, ना खाना की, ना पीना की, कोई परेशानी। जैसा कि भाई साहब, अब जो नए नए कलाकार, जो नए नए ढोलक वादक हैं, जो इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं अपने संगीत के दौरान ढोलक के माध्यम से, जो अपने बुंदेलखंड के अन्य जो कलाकार हैं, तो किस प्रकार से वे जुड़ें और किस प्रकार से अपने आप को निखार सकते हैं? ऐसा कोई मैसेज अपनी जो दर्शक देख रहे हैं तो उनके लाने का क्या चाहो? भैया जी, जो हमारे और कलाकार बंधु हैं, मतलब जो नए नए हैं, जो सीख रहे हैं अभी, उनसे हमारा एक ही निवेदन है कि बढ़िया जितना भी बजाएं, अच्छा बजाएं, साफ बजाएं, सुन के बजाएं, थोड़ा सामने वाले को सुने, कौन सी धुन है, कौन सा ताल, क्या कब क्या बजना है, उसी हिसाब से अपनी प्रस्तुति दें। ज़रूरी नहीं है कि फालतू बहुत सारी चीज़ें अपन जैसे सुन रहे यूट्यूब पे के कई वैरायटी के ताल या तिरकट बजती हैं। अपन में जितनी क्षमता है, जितना अपन ने रियाज किया है, उसी हिसाब से अपनी प्रस्तुति दें। या फिर घरे बैठ के रियाज कर सकते हैं, 24 घंटे में से 2-3 घंटा प्रतिदिन अपना रियाज करें, उनको सुने, और बुंदेली नहीं हर विधा में बजाएं, हर चीज़ सुनना चाहिए। पुराने गीत उठा के देखें, महाराज जी को सुने, पटेरिया जी को, उनने कैसा बजवाया है, कौन कैसी गीत हैं, दादरा कैसा बजता है, कहरवा कैसे बजता है, और तमूरा भजन कैसे बजता है, कछियाई कैसे बजती है, ढमरियाई कैसे बजती है, तो इनको भी सुने, इसी हिसाब से अपनी प्रस्तुति दें। तो भैया रो, जो आप मेहनत कर रहे हैं तो करते रहें और अपने धैर्य रखें, तो ज़रूर सफलता हाथ लगेगी। और जैसे कि हमने बोली है कि जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो, जो संगीत के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिले। और तो भैया रो, आप लोगों को ऐसे ही बुंदेलखंड के जो अपने कलाकार हैं, कई जाए जो नामी कलाकार हैं, आप लोगों को मिलवा उतराते हैं, और जो अद्भुत कलाकार आते हैं उनसे भी मिलवा उतराते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और शानदार इंटरव्यू के संगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।